Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों जर्नल एंट्री टॉपिक के अंदर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, जिसमें आज हम एंट्री देखने वाला है कनेक्टेड विद जीएसटी ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंट्री। अब बच्चों जीएसटी क्या होता है उसका बेसिक थियरी चैप्टर नंबर 3 में हमने देख लिया है। अब उसका यूज बच्चों आपको जर्नल एंट्री के अंदर करना है। तो सबसे पहले बच्चों जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एबोलिश्ड and one tax applied by government from 2017 that is called GST। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बच्चों पूरे इंडिया में अप्लाई हो चुका है और उसके स्लोगन है नो टैक्स वन टैक्स वन नेशन, नो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब बच्चों जीएसटी के अंदर आपको खास ये देखना है कि जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंट किया जाता है बच्चों, तो जब एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में टैक्स काउंट किया जाता है तो उसे बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सा बोला जाता है बच्चों? इंटर स्टेट, बिटवीन टू स्टेट्स। ओके, जैसे गुजरात एंड राजस्थान। ओके, ये दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो उसमें कौन सा टैक्स अप्लाई होगा बच्चों, या उसे कौन सा ट्रांजैक्शन बोला जाता है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और उसके अंदर बच्चों जो टैक्स अप्लाई होता है उसे बोला जाता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पूरी इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो दो राज्य के बीच वो उसे इंटर स्टेट बोला जाता है। जैसे गुजरात एंड राजस्थान, इट इज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी। तो इंटर स्टेट किसे बोला जाता है बच्चों? बिटवीन टू सिटी। कोई दो सिटी के अंदर बच्चों ट्रांजैक्शन होता है विद इन स्टेट, टू सिटीज विद इन स्टेट्स। जैसे कि गुजरात के अंदर बच्चों हमने गांधीनगर से सूरत गुड्स बेचा, तो गांधीनगर और सूरत दोनों बच्चों गुजरात के अंदर आते हैं। और जब इस प्रकार का ट्रांजैक्शन हो तो उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट। ओके, और इसके अंदर बच्चों जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेती है, जिसे बोला जाता है सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो बे राज्य वच्चे जे ट्रांजेक्शन था एमां जे टैक्स कलेक्ट था दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक राज्य के अंदर दो सिटी के बीच में ट्रांजेक्शन हो तो दो टैक्स लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एसजीएसटी सीजीएसटी इक्वली। ठीक है, अब सपोज 16% टैक्स हो तो बच्चों आईजीएसटी में पूरा 16 होगा और यहाँ हो जाएगा 8%। क्लियर? तो क्या टैक्स है वो क्लियर किया बच्चों। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों कि टैक्सेस के अंदर परचेज करते समय और सेल करते समय क्या रखना है। अगर आप परचेज करते हो बच्चों तो परचेज करते समय आपको जो टैक्स पेड करना है दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो अगर आप परचेज करते समय यहाँ टैक्स पेड करते हो तो उसे बोलते हैं इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, और अगर बच्चों यहाँ भी परचेज करते समय आप सेल पेड करते हो तो परचेज के बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। उसके बाद बच्चों अगर गुड्स आप सेल करते हो एक राज्य में से तो सेल करते समय वर्ड आएगा बच्चों आउटपुट आईजीएसटी, और यहां सेल करते समय वर्ड आएगा बच्चों आउटपुट सीजीएसटी અને आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर हो रहा है बच्चों? अच्छा, गुड्स रिटर्न करो तो रिटर्न करते समय भी बच्चों आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। यहां भी परचेज रिटर्न करते समय सेम इनपुट आईजीएसटी लेना है और यहां आउटपुट आईजीएसटी लेना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये बेसिक फंडामेंटल वर्क है जो आपको टैक्स में याद रखना है। अब बच्चों मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं इल्यूस्ट्रेशन 13। आप लोग कैलकुलेटर साथ में रखना बच्चों। पेज नंबर है 91 टेक्स्ट बुक का, ये मैं साथ में रखता हूं जिससे आपको थोड़ा आसानी काम में हो जाए। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। मैंने लेजर फोलियो नहीं लिया बच्चों, एग्जाम में लेना जरूरी है। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों।
पास जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्री अश्विन पटेल ऑफ अहमदाबाद फॉर जनवरी 2019. CGST 6%, SGST 6%, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ श्री अश्विन पटेल एट द टाइम ऑफ IGST 12%. कंबाइंड टैक्स 12% और दोनों में 6 बांटना है. GST इज नॉट इंक्लूडेड इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. जनवरी 19 के ट्रांजेक्शन है बच्चों, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम लिखेंगे जनवरी 19. ठीक है, और उसके अंदर है बच्चों डेट नंबर 1. ठीक है, अब इसकी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कैसे लेनी है वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना. गुड्स ऑफ ₹10,000 इज परचेस्ड फ्रॉम सुरेश भाई. जब गुड्स परचेज करोगे बच्चों तो परचेज समय आपको टैक्स पेड करना है, वो आपका एक्सपेंसेस है, तो परचेज के तरह टैक्स को डेबिट करना है. ठीक है, और सेल करो तो वो सेल के टाइम पे जो टैक्स हो वो क्रेडिट करना है. ठीक है, गुड्स ऑफ 10,000 इज परचेस्ड फ्रॉम सुरेश भाई सूरत एंड रेलवे फ्रेट 2,000 एंड लेबर 500 पेड बाय चेक. तो गुड्स परचेज किया बच्चों, गुड्स कम्स इन तो आप सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट करोगे. रेलवे फ्रेट एंड लेबर एक्सपेंसेस है तो दोनों एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे. चेक से पेमेंट किया यानी ट्रांजेक्शन कैश है बच्चों, तो बैंक में से पैसे जाएंगे, बैंक गोज आउट. तो एंट्री कैसे करोगे बच्चों आपकी रेगुलर एंट्री? सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद बच्चों रेलवे फ्रेट पेमेंट कर रहे हो, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिटेड. उसके बाद बच्चों पेमेंट कर रहे हो लेबर अकाउंट डेबिटेड. और बच्चों पेमेंट चेक से किया है, थोड़ी जगह छोड़ी, पैसे बैंक में से गए, बैंक गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड. ये आपकी रेगुलर एंट्री है. पर अब बच्चों ये एंट्री के साथ आप पेमेंट कर रहे हो GST. तो जब भी आप परचेस करो वो टाइम पे कौन सा GST अप्लाई होगा? इनपुट GST. अब आपको इनपुट में कौन सा लेना है, तो ट्रांजेक्शन का हुआ वो देखो. गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम सूरज भाई ऑफ सूरत एट रेलवे फ्रेट, सूरत का ट्रांजेक्शन है. और बच्चों ये भाई कहाँ बिजनेस कर रहे हैं? तो अश्विन पटेल अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद एंड सूरत यानी एक स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ तो यहाँ अप्लाई होगा CGST एंड SGST. तो बच्चों यहाँ मुझे लिखना होगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड. वैल्यू कैसे लोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपने गुड्स परचेज किया है, परचेज कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़. आपने रेलवे फ्रेट पेमेंट किया है 2,000 का, तो यहाँ लिखोगे रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 2,000. आपने लेबर पेमेंट किया 500, तो अब यहाँ लिखोगे 500. ठीक है, अब बच्चों GST कैसे काउंट करोगे, तो थोड़ा बच्चों इसको और मैं फ्री कर देता हूँ, थोड़ी जगह सेट कर देता हूँ जिससे हमें समझने में आसानी हो. ठीक है, अब यहाँ मुझे काउंट करना है GST. अब GST का रेट उन्होंने बोला हुआ है 6%, तो ये टोटल करना है 10 + 2 12,500. टोटल गुड्स परचेज किया बच्चों, उसके ऊपर 6% CGST 12,500, उसके ऊपर 6% IGST. अब बच्चों मेरे पास कैलकुलेटर है, आप लोग भी चेक कर लेना. 12,500 × 6% वैल्यू आएगी 750, 12,500 × 6% वैल्यू आएगी 750. ठीक है, अब बच्चों मुझे इसका टोटल करना है 12,500, और ये जैसे टोटल करूंगा बच्चों वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 14,000 रुपीज़. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. विंग करके नरेशन नहीं लिख रहा हूँ जिससे टाइम ना बिगड़े. परचेज अकाउंट डेबिट, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट, लेबर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सबका टोटल. ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड फ्रॉम अमूल भाई ऑफ आनंद. अब बच्चों अमूल भाई से गुड्स खरीदा है, कहीं भी कैश वर्ड नहीं है, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन की नॉर्मल एंट्री क्या करोगे? गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, अमूल भाई गिवर है, अमूल भाई क्रेडिट. पर अब यहाँ बच्चों आपको परचेज करते समय GST पेड करना है. अब आनंद के अंदर ट्रांजेक्शन किया है, दैट मीन्स इसके अंदर अप्लाई होगा CGST एंड IGST. तो परचेज करते समय हमें टैक्स भी पेड करना है, तो टैक्स अकाउंट भी डेबिट करना है. तो एंट्री होगी बच्चों परचेज अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड, अमूल भाई गिवर है, टू अमूल भाई
गिवर है, बेनिफिट गिवर को क्रेडिट करो। अब आपने कितना गुड्स परचेज किया बच्चों, 8,000 रुपये का किया है। जितना गुड परचेज करो उसके ऊपर कितना टैक्स बोला हुआ है, ऊपर क्लियर बोला हुआ है 6%। तो 8,000 का आप 6% लोगे तो आएगा मेरे ख्याल से 480। सेम टैक्स यहाँ अप्लाई होगा, 8,000 का सेम परसेंट 480, और फिर टोटल करके बच्चों आप ले जाओगे 8960 टू अमूल भाई अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों जीएसटी के साथ दोनों ट्रांजेक्शन समझो, पहला कैश ट्रांजेक्शन था, दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो परचेज करते समय इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी हमने डेबिट किया। ट्रांजेक्शन नंबर 7। चलो अब गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज्ड फ्रॉम राजेश भाई फ्रॉम जयपुर राजस्थान। 2 स्टेट बच्चों, राजस्थान के अंदर कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा, आईजीएसटी। तो अब बच्चों आपने गुड्स परचेज किया 15,000 का, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, और जैसे परचेज डेबिट करोगे कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा, आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद बच्चों पेमेंट कैसे किया है, गुड्स ऑफ 15,000 परचेज फ्रॉम राजेश भाई, अमाउंट पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया है बच्चों, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन हुआ कैश। चेक से पेमेंट किया, बैंक से पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या बेनिफिट गिवर को क्रेडिट करो, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो अब 7 नंबर की एंट्री कैसे होगी बच्चों, गुड्स परचेज किया तो हम गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ 2 स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन है तो हम लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक से पैसे गए, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। चलो कितने का गुड्स खरीदा बच्चों, तो हम लिखेंगे टोटल 15,000 का गुड खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000। कितना टैक्स पेमेंट करोगे, तो आईजीएसटी में बच्चों इंटीग्रेटेड टैक्स होता है और रेट दिया हुआ है 12%। तो जैसे 15,000 का 12% लोगे बच्चों, मैं देख के ले रहा हूँ 15,000 का 12% आएगा 1800, और टू बैंक अकाउंट, ये दोनों का टोटल वैल्यू हमें पेड करनी है 16,800। तो आप देख सकते हो बच्चों परचेज करते समय कैसे टैक्स दिया जाता है। तो पहले 3 ट्रांजेक्शन परचेज के बच्चों, उसमें 2 ट्रांजेक्शन 2 सिटी के हैं जिसमें इनपुट सीजीएसटी एजीएसटी अप्लाई हुआ, और 3rd ट्रांजेक्शन 2 स्टेट का है जिसके अंदर बच्चों हमने अप्लाई किया है आईजीएसटी। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, मैं राइट साइड जो भी कैलकुलेशन समझाया था वो रब करके आपको आगे एंट्री समझा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ा रहे 7 डेट के बाद। अब मेरे सामने है बच्चों डेट नंबर 9। तो ये लिखा मैंने डेट नंबर 9। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, हर एक क्वेश्चन के अंदर नरेशन बिंग करके लिखना जरूरी है। लेजर फोलियो का कॉलम एग्जाम के लिए जरूरी है, यहाँ टाइम ना बिगड़े इसलिए ऑनलाइन के अंदर मैं 2 नहीं कर रहा हूँ काम, ठीक है। गुड्स ऑफ 12,000 परचेज्ड फ्रॉम मनोज भाई ऑफ मुंबई। अब यहाँ बच्चों कहीं भी कैश वर्ड नहीं है, पर्सन का नाम है तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुआ। गुड्स परचेज किया, गुड्स कम्स इन, तो सबसे पहले बच्चों आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब ट्रांजेक्शन कहाँ का है बच्चों, हमारा ऑनर जो है अश्विन भाई, यस, जिसका हम एंट्री कर रहे हैं वो है बच्चों अहमदाबाद, और ये ट्रांजेक्शन मुंबई का, यानी 2 स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन हुआ। तो आईजीएसटी अप्लाई होगा परचेज करते समय, तो हम लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, और पेमेंट क्रेडिट में है बच्चों, तो मनोज भाई क्रेडिटर है, क्रेडिट टू गिवर, ये बेनिफिट गिवर है बच्चों, तो मनोज भाई को हम क्रेडिट करेंगे, उनसे गुड खरीदा टू मनोज भाई अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों टोटल कितना गुड्स खरीदा, तो परचेज किया हमने 12,000 का, उसके ऊपर कितना आईजीएसटी लगेगा, तो बुक में रेट दिया हुआ है ट्रांजेक्शन में 12%, यस। 12,000 का 12% निकालोगे बच्चों, आई थिंक 1400 आएगा, 1440, और ये दोनों का टोटल आप ले जाओगे 13,440। दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन ऑफ इंटर स्टेट, 2 राज्य के बीच आईजीएसटी अप्लाई हुआ। मैं देख लेता हूँ बच्चों वर्क सही है, एकदम सही है। अब बच्चों हम आगे जा रहे हैं, अब मेरे ख्याल से ट्रांजेक्शन आएंगे रिटर्न के, डेट नंबर 9 के बाद डेट नंबर 10। गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न बाय अमूल भाई ऑफ आनंद। अब आप देख सकते हो बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 2 में हमने अमूल भाई से गुड्स परचेज किया था, अब वही गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करते समय क्या होगा, ध्यान से देखना। तो परचेज करते समय हमें टैक्स भी लिया था बच्चों, टैक्स पेड किया था, तो वो टैक्स भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी रिटर्न करना होगा। तो अमूल भाई से गुड रिटर्न किया, परचेज डेबिट करते हो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। अमूल भाई गुड्स रिसीवर है, तो सबसे पहले अमूल अकाउंट डेबिटेड,
टू परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, साथ में बच्चों IGST, जो GST आपने पेड किया वो भी रिटर्न करना होगा। तो अमूल में हमने कौन सा GST पेड किया था, यहाँ देख लो बच्चों, अमूल यानी ट्रांजेक्शन नंबर 4 है। तो इसके अंदर हमारा IGST और CGST दिया था, तो जितना गुड्स इतना आएगा उतना टू इनपुट CGST अकाउंट क्रेडिटेड, टू इनपुट SGST अकाउंट। कैसे लोगे बच्चों, तो अमूल ने कितना गुड्स रिटर्न किया, हमें 2000 रुपये का रिटर्न किया है, यस। तो यहाँ लिखेंगे अमूल अकाउंट डेबिट, अमाउंट छोड़ दो, परचेज रिटर्न के अंदर बच्चों यहाँ लिखना है 2000, उसके ऊपर कितना टैक्स हमें रिटर्न आएगा 6%, 2000 पे 6%, 2000 का 6% लोगे बच्चों तो आई थिंक 120 आएगा। और जैसे टोटल करोगे तो आई थिंक 2240 टोटल अमूल रिसीवर है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। तो ये हमारा बच्चों टैक्स भी रिवर्स हो गया, रिटर्न हो गया, और परचेज रिटर्न की भी एंट्री हो गई। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों 10 नंबर के बाद आ रहा है ट्रांजेक्शन नंबर 12। गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न टू मनोज भाई ऑफ मुंबई। अब बच्चों मनोज भाई से हमने गुड्स खरीदा था, यस 9 नंबर में 12000 का गुड्स खरीदा था, अब वो रिटर्न कर रहे हैं। तो ये भी परचेज रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, मनोज भाई रिसीवर है, मनोज भाई डेबिट, साथ में टैक्स भी रिटर्न करना पड़ेगा, यस। तो लिखेंगे बच्चों मनोज भाई अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न के साथ बच्चों कौन सा टैक्स था, तो मनोज भाई वाला ट्रांजैक्शन यहाँ देखना है बच्चों, ये रहा जिसके अंदर 2 स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन था, IGST था। तो अब लिखेंगे टू इनपुट IGST अकाउंट। तो बच्चों अब डेबिट वाले अमाउंट पहले नहीं लिखनी है हमने। कितना गुड्स रिटर्न किया, तो 3000 का गुड्स रिटर्न किया, ये मैंने क्रेडिट किया, उसके ऊपर IGST 12% भी रिवर्स होगा 360। ठीक है, और बच्चों अब ये दोनों के अमाउंट डेबिट कर दो 3360 अमूल भाई मनोज भाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST अकाउंट। चलो डेट नंबर 12 के बाद बच्चों बहुत ही आसानी से जा रहा है डेट नंबर 15। अब बच्चों सेल के ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। परचेज करते समय आपने क्या किया, इनपुट IGST, इनपुट CGST, SGST देख के डेबिट किया। परचेज रिटर्न में सेम टैक्स आपने रिवर्स किया। अब सेम उल्टा यहाँ करना है बच्चों, सेल करते समय वर्ड यूज होगा आउटपुट GST। ठीक है, तो सेल करते समय हमें बच्चों टैक्स कलेक्ट करना है कस्टमर से, तो टैक्स हमारी इनकम होगी, तो सेल में हमेशा टैक्स क्रेडिट होगा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, डेट नंबर 15, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू केवल बाय ऑफ केशोद एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। यानी कैश ट्रांजैक्शन है बच्चों, गुड्स बेचा, पैसे कम्स इन, चेक से पेमेंट आया, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स सोल्ड आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री कैसे करोगे पहले देख लो बच्चों, पैसे बैंक में आए, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और ये सेल कहाँ हुआ है बच्चों, केशोद के अंदर, यानी कौन से टैक्स अप्लाई होंगे, टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो बच्चों बैंक के अंदर अमाउंट अभी नहीं लेनी है हमें, टोटल कितना गुड्स बेचा, तो सबसे पहले यहाँ लिखना है 15000 सेल्स के अंदर। उसके बाद कितना टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, तो सेल के अंदर बच्चों दोनों के अंदर 6% टैक्स है, तो 15000 उसका हम 6% लेंगे, 900 15000 उसके ऊपर भी हम 6% टैक्स कलेक्ट करेंगे 900। अब टोटल बच्चों आप देख सकते हो मेरे ख्याल से 16800 होगा, तो इसको हमें डेबिट कर देना। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ टैक्स। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों सही है कि नहीं, यस एकदम सही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट GST टू आउटपुट SGST, एकदम सही है बच्चों, परफेक्ट एंट्री। अब बच्चों मेरे ख्याल से मेरा बोर्ड पूरा भर गया है, ऑनलाइन के अंदर थोड़ा रिमिशन रहता है, तो आप इसको पोज करके नोट डाउन कीजिए बच्चों, और फिर मैं आगे की वर्किंग करवा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो मैंने बोर्ड रब कर दिया, आशा रख रहा हूँ कि आपने वीडियो पोज करके नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। चलो अब ट्रांजेक्शन ले रहे हैं नेक्स्ट 15 के बाद डेट नंबर 17। ठीक है, मैं बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने लिखा था जनवरी 2019, डेट नंबर 17। चलो बच्चों अब सेल के ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू विनोद भाई ऑफ वलसाड, यानी ट्रांजैक्शन
इंट्रा स्टेट है बच्चों, दो सिटी के बीच में है, CGST यानी SGST अप्लाई होगा। 1000 रुपीज एडवेफेंट 1000 वेजेस पेड ऑन बिहाफ। अब बच्चों 20,000 रुपये का माल आपने विनोद भाई को बेचा है। अब कहीं भी बच्चों कैश रिसीव लिखा नहीं है, यानी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, पर हमने फ्रेट और वेजेस का पेमेंट किया उनके बिहाफ, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन बच्चों कुछ अलग है। सबसे पहले गुड्स सोल्ड हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड किया। रिसीवर कौन है बच्चों? विनोद भाई। तो सबसे पहले रिसीवर को डेबिट करोगे, विनोद भाई अकाउंट डेबिटेड, रिसीवर को डेबिट किया, गुड्स बेचा हमने टू सेल्स अकाउंट। साथ में बच्चों हमने फ्रेट एंड वेजेस का भी पेमेंट किया है, पेड किया है, तो कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड। विनोद भाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। पर सेल्स करते समय बच्चों में कौन सा टैक्स कलेक्ट करना है और ये इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। तो पहले एंट्री क्लियर हो रही है बच्चों। अब पेमेंट कैसे करोगे देख लो। सबसे पहले आपने टोटल सेल कितने का किया, तो 17 नंबर में 20,000 रुपये सेल किया, तो सेल्स में लिख दिया 20,000। टोटल वेजेस और रेलवे फ्रेट दोनों का कैश कितना पेमेंट किया, तो 1000 प्लस 1000 टोटल 2000, यानी टोटल बच्चों 22,000 हुआ। हमें हमेशा टोटल जो भी पेमेंट किया उसके ऊपर हमें करना है। तो टोटल 22,000 का गुड्स हुआ, जिसके ऊपर बच्चों CGST अप्लाई होगा 6%, 22,000 के ऊपर 6%, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आप 22,000 का 6% लोगे तो वैल्यू आएगी 1320। और ये सारे पैसे हमें किसके पास से रिसीव करने हैं, विनोद भाई। तो विनोद भाई बच्चों अभी रिसीवर है, तो उनके पास से रिसीव करना है, तो टोटल कर दूं, यस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 1320 प्लस 1320, ये हो गया बच्चों 24,640। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, एंट्री सही है, यस एकदम परफेक्ट है, 24,640, ठीक है। अब बच्चों नरेशन के लिए मैं टाइम नहीं भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों 17 के बाद ट्रांजेक्शन नंबर 20। गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू दिनेश भाई ऑफ दिल्ली एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, यानी ट्रांजेक्शन है बच्चों कैश का, और दिल्ली लिखा है बच्चों, यानी अनदर स्टेट, दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो कौन सा GST अप्लाई होगा, IGST, क्लियर। तो सबसे पहले बच्चों आपने गुड्स बेचा, नॉर्मल एंट्री, गुड्स बेचोगे, कैश आएगा, कैश की जगह पे पेमेंट, चेक से रिसीव हुआ तो पैसे बैंक में आएंगे, बैंक में रिसीव हो तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड, गुड्स बेचा, गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। पर साथ में बच्चों में सेल के साथ क्या कलेक्ट करना है, दो स्टेट के बीच में, तो IGST टू आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों कितने का गुड्स बेचा हमने, तो हमने गुड्स बेचा 12,000 का, तो यहाँ लिखेंगे 12,000, उसके ऊपर आउटपुट IGST 12% है, वो सीधा कलेक्ट करेंगे, यानी लगभग 12%, वैल्यू आएगी 1440, 1440, और बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। इतने टोटल पैसे हमें चेक से रिसीव होंगे 13,440। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजेक्शन नंबर 20, बैंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट GST। चलो उसके बाद है बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 22, डेट नंबर 22, गुड्स ऑफ 18,000 सोल्ड टू भावेश भाई टू भोपाल। अगेन बच्चों दो स्टेट के बीच का ट्रांजेक्शन है, दैट इज मीन IGST अप्लाई होगा, सेल का ट्रांजेक्शन है इसलिए आउटपुट IGST टैक्स लगेगा। 18,000 रुपीज का बच्चों हमने गुड्स बेचा भावेश भाई को, कहीं भी कैश वर्ड नहीं, यानी ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, भावेश भाई रिसीवर है, तो भावेश भाई अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और साथ में आउटपुट IGST क्रेडिट, ठीक है। चलो 22 नंबर में बच्चों 18,000 का बेचा भावेश भाई को, भावेश भाई रिसीवर है, भावेश भाई अकाउंट डेबिटेड, या भावेश भाई ना लिखना हो तो बच्चों भावेश अकाउंट डेबिटेड लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और दो स्टेट के बीच में इसमें क्या अप्लाई होगा, टू आउटपुट IGST। तो आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही अच्छा इलिस्ट्रेशन है, ऊपर का ट्रांजेक्शन सेम दो स्टेट का था, पर कैश का था, चेक का था, और यहाँ आप देख सकते हो बच्चों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है।
टोटल कितना सेल किया हमने, तो सेल किया बच्चों मध्य प्रदेश में 18,000, जिसके ऊपर 6% आई जीएसटी। आई थिंक 1080 अप्लाई होगा, मैं देख लेता हूँ बच्चों, मेरी गिनती ना हो, गड़बड़ ना हो कोई। 18,000 पे 12% 6% नहीं है बच्चों, 12% लोगे यानी आएगा 2160 और टोटल वैल्यू आएगी बच्चों 20,160। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक भावेश भाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट, ये दोनों का टोटल हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, डेट नंबर 25, गुड्स ऑफ रुपीज 2500, ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न बाय विनोद भाई ऑफ वलसाड। अब ओरिजिनल कॉस्ट बच्चों गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, उसमें जीएसटी नहीं है, ठीक है, वो रिटर्न प्राइस है, समझना है। तो 25 रुपये का ओरिजिनल गुड्स रिटर्न बाय विनोद भाई। अब ऊपर आप देख सकते हो बच्चों, विनोद भाई को हमने सेल किया था, ये सेल्स रिटर्न है, तो विनोद भाई गिवर है बच्चों, विनोद भाई क्रेडिट करेंगे, और सेल्स क्रेडिट होता है वापिस आए तो सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी कॉमन बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, विनोद भाई गिवर है, टू विनोद गिवर, विनोद अकाउंट क्रेडिटेड। कितने का गुड्स है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने 25 तारीख को 2500 रुपये कॉस्ट का गुड्स रिटर्न किया है। अब बच्चों जब आपने उसको गुड्स बेचा था विनोद भाई को, विनोद भाई का ट्रांजैक्शन था बच्चों मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन नंबर 17, यस, यहाँ आपने बेचा था तो जीएसटी कलेक्ट किया था, आउटपुट जीएसटी था, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो जब गुड्स रिटर्न करो बच्चों तो गुड्स की एंट्री के अंदर जीएसटी भी रिटर्न करना होगा। तो सेल्स रिटर्न वर्ड आया तो साथ में आप लिखोगे, थोड़ी जगह करनी होगी बच्चों मुझे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू विनोद भाई गिवर है बच्चों, विनोद भाई अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें टैक्स को भी रिवर्स करना होगा। सेल के साथ आपने जीएसटी क्रेडिट किया, वो सेल वापस आ गए तो टैक्स भी वापस लेना पड़ेगा बच्चों। कितना लोगे, 2500 रुपये के ऊपर 6%, 2500 के ऊपर 6%। जैसे बच्चों आप 2500 का 6% लोगे, मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 150, फिर आएगी 150, और ये तीनों का टोटल करके आपको लिख देना है, मेरे ख्याल से 25 की जगह पे 2800। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों अब मेरे ख्याल से लास्ट ट्रांजेक्शन में आ गए, डेट नंबर 31, ठीक है। चलो, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 रिटर्न बाय भावेश भाई ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश, यानी दो स्टेट के बीच का ट्रांजैक्शन बच्चों। गुड्स सेल्स वाला रिटर्न आ रहा है तो सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, भावेश भाई गिवर है, भावेश अकाउंट क्रेडिट। पर साथ में बच्चों जो गुड्स के ऊपर हमने टैक्स लिया था वो टैक्स भी रिटर्न लेना पड़ेगा। तो एंट्री ऐसे होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू भावेश गिवर है, भावेश अकाउंट क्रेडिट। अब आपको टैक्स का दिक्कत हो बच्चों तो भावेश भाई को आपने सेल किया था 22 तारीख में, तो यहाँ देखना है कौन सा टैक्स था, आउटपुट आई जीएसटी, यहाँ देख के भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ हमें आउटपुट आई जीएसटी डेबिट करना होगा, उतना टैक्स रिटर्न लेना होगा बच्चों। चलो अब कितना सेल रिटर्न हुआ, तो बोले 3000, कितना टैक्स, तो आई जीएसटी का रोड पूरे सब में 12% है, तो यहाँ आएगा 360, ठीक है, और टोटल 3360। ये हो गया बच्चों आपका लास्ट ट्रांजैक्शन। तो आप देख सकते हो बच्चों ये पूरे सम का हमारा टारगेट था, आपको जीएसटी परचेज करो तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी लिखवाना, और जब आप सेल्स करो तो आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी का इफेक्ट देना। अब बच्चों ग्रांड टोटल करेंगे हम, टोटल मैं देख के लिख रहा हूँ 1,40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में एक छोटा प्यारा सम आपके लिए लेने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं लेने जा रहा हूं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 15 बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 105 पे है, ठीक है बच्चों। एक एक ट्रांजैक्शन पे समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान सम है। जनरली तो मैं जो क्लास में ही समझा देता हूँ, नोटिंग में नहीं लिखवाते, पर ऑनलाइन के अंदर बच्चों आपको फायदा है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। पेज नंबर 160, टेक्स्ट बुक खुला रखिए
एन अकाउंट हैज रिटन फॉलोइंग जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन। वो लोग ने बच्चों नरेशन जो होता है ना इंपॉर्टेंट बीइंग करके ट्रांजेक्शन वो लिखा नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री है बच्चों, उसके ऊपर से हमें नरेशन लिखनी है। यहाँ मैं पहला ट्रांजेक्शन थोड़ा टफ है, इसको एंट्री भी लिख रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। ये एंट्री है बच्चों, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। और यहाँ बच्चों ये 2400 इस प्रकार से एंट्री क्यों है। अब इसका नरेशन क्या लिखना है बच्चों, तो आपको ऐसे लिखना था बीइंग। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों क्या हो रहा है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ गुड्स लॉस हुआ है, टोटल 2400 रुपये का गुड्स है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है 2000 का और 400 रुपीज लॉस हुआ है। तो यहाँ कह सकते हैं बीइंग गुड्स ऑफ ₹2400 destroyed in accident. Insurance company admitted a claim of ₹2000 and 400 rupees and ₹400 loss अकर। ये हो गया बच्चों आपका नरेशन। क्लियर हो रहा है बच्चों। ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बच्चों मैं छोटा सा मैं तो एंट्री लिख रहा हूँ, ये सही में बुक में दिया हुआ है, इसका आपको नरेशन लिखना है। बोलो क्या लिखोगे बच्चों, तो आप क्या लिखते थे, बीइंग इंटरेस्ट, बैंक में पैसे आए बच्चों, इंटरेस्ट क्रेडिट यानी बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया होगा, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक ने बच्चों आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया होगा। तो ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजैक्शन नंबर 2। थर्ड ट्रांजैक्शन है बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, ऐसा लिखा हुआ है, टू बाइसिकल अकाउंट। ठीक है, वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 1600 रुपये। तो ऐसा लग रहा है बच्चों कैश मिला, बाइसिकल आपने बेचा होगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, बाइसिकल असेट, तो बाइसिकल गई क्रेडिट। तो नरेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे बच्चों, बीइंग बाइसिकल सेल्स ऑन कैश ₹1600। 1600 रुपये में बच्चों आपने बाइसिकल बेची होगी। 4 नंबर का ट्रांजैक्शन है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट। अमाउंट है मेरे ख्याल से बच्चों 700 रुपये। अब बच्चों ये भी आसान है, इसका नरेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो बैंक ने बच्चों आपको डिविडेंड दिया होगा, ऐसा कह सकते हैं, बैंक में रिसीव हुआ डिविडेंड क्रेडिट है, तो बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक। ये आपको चेक से बच्चों डिविडेंड रिसीव होगा, खाली बीइंग करके नोटिफिकेशन लिखना है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है और एक अलग फंडा है बच्चों, प्रैक्टिस के पर्पज से करवा रहा हूँ। 4 के बाद है बच्चों डेट नंबर 5 कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऐसी एंट्री है बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना कैश रिसीव हुआ बच्चों 7200, डिस्काउंट 800। यानी यहाँ कह सकते हैं बच्चों नोटिफिकेशन आपने कैश से गुड्स बेचा होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ₹8000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड ₹7200। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो कैश कम्स इन, कैश आया, आपने माल बेचा है, गुड सोल्ड किया 8000 का 10% डिस्काउंट से, रिसीव हुए 7200। चलो बच्चों खाली लास्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं 6 नंबर डोनेशन अकाउंट डेबिटेड। अब देखते हैं आप ये इसको कैसे समझते हो। टू कैश गोज आउट कैश अकाउंट क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट।
अब बच्चों एंट्री के ऊपर से नरेशन लिखना थोड़ा टफ है, पर मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए। डोनेशन अकाउंट डेबिटेड 2500, यहाँ है 1000 और यहाँ है 1500। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कब होता है? अदर देन सेल। आपने डोनेशन में गुड्स दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है 1500 का, और आपने कैश दिया होगा डोनेशन, तो गुड्स और कैश दोनों आपने डोनेशन के तौर पे दिया होगा। तो यहाँ बीइंग करके लिखना हो तो बीइंग कैश ऑफ ₹1000 एंड गुड्स, परचेज अकाउंट लिखा उसके ऊपर से पता चला गुड्स ऑफ ₹1500 गिवन एज अ डोनेशन फ्रॉम बिजनेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 15। इसके लिए ना कोई इलस्ट्रेशन है बच्चों, ना कोई प्रैक्टिस है। तो ये बच्चों बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ट्रांजैक्शन के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों जीएसटी के 2 अफलातून क्वेश्चन को हम आगे सफर में ले जाएंगे। तब तक टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.